तुम्हें हमसे कोई मोहब्बत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने कैरियर से प्यार है। ना इस घर की फिक्र है, ना बच्चों की फिक्र है, ना मेरी फिक्र है। भूल मेरी थी जो मैंने अपनों को छोड़कर तुम जैसे इंसान से शादी कर ली। मेरे बच्चों पर बहुत तशद्दुद करती है, मुझसे मिलने भी नहीं देती। अकबर उसकी राइट्स की वॉल्यूशन हो रही है, उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो बच्चों को अगवा करे। बहुत जालिम शख्स है। प्लीज मेरे बच्चों को बचाने में तक देता। नहीं छोड़ूंगा, बर्बाद कर दूंगा इसको। कैरियर से प्यार है। ना इस घर की फिक्र है, ना बच्चों की फिक्र है, ना मेरी फिक्र है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, बहरे हो गए हो क्या? तुम्हारी बकबक सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, पहले ऑफिस से लेट हो रहा हूँ। मेरे लिए तुम्हारे पास वक्त होता ही कब है? सुबह ऑफिस चले जाते हो, रात को देर से आते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि मेरे दिल में क्या है और मैं क्या चाहती हूँ? तुम्हें खर्चा मैं दे रहा हूँ, तुम्हारे सर पे छत है और 2 बच्चे हैं हमारे, और क्या चाहिए तुम्हें? चंद पैसे देके तुम समझते हो तुमने मुझे खरीद लिया है। खुदगर्ज और मतलब ही कहीं के। बंद करो अपनी बकवास, कान पक गए मेरे सुन सुन कर ही सब कुछ। मेरी माँ ठीक कहती थी, तुम जैसी औरत हंसते बसते घर को तबाह बर्बाद कर देती है। घर? तुमने इस मकान को कभी घर समझा है? सराया है तुम्हारे लिए सिर्फ ये। मेरी और बच्चों की तो कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी नजर में। हम सिर्फ तुम्हारे लिए एक शो पीस हैं, सिर्फ शो पीस। इनफ, बहुत हो गया, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी तुमसे शादी करना। भूल तुम्हारी नहीं थी, भूल मेरी थी जो मैंने अपनों को छोड़कर तुम जैसे इंसान से शादी कर ली। पत्थर दिल कहीं के, पत्थर दिल हो तुम। अच्छा, तो सुधार लो अपनी इस गलती को, चली जाओ यहाँ से, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, समझी तुम? चलो बेटा। उरूज मेरी बात तो सुनो, तुम जा कहाँ रही हो? मैं अपनी अना को तुम्हारी बेहिसी पे कुर्बान नहीं कर सकती। मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ, अब रहो सुकून से। अच्छा, अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, जाओ दफा हो जाओ यहाँ से। तुमने वैसे ही कौन सी मेरी फिक्र करी थी? तुम्हारे लिए तुम्हें बस खिलौना थी। अब रहना इस घर में सुकून से। बच्चों को अपने साथ लेके जा रही हूँ मैं। लेकिन जाओगी कहाँ पे? अपने उसी खपती बाप के घर पे ना, और करोगी क्या? उसका वही छोटा मोटा स्कूल संभालोगी ना? 4 दिन में 8 दाल का भाव पता चल जाएगा। तो मैं देखता हूँ तुम इन बच्चों की परवरिश करोगी कैसे। जाओ, शौक पूरा कर लो अपना ये भी। तुमसे बहुत अच्छी परवरिश कर लूंगी मैं। तुमने मेरे गुरूर को ललकारा है, बहुत पछताओगे तुम, याद रखना मेरी बात को। चलो यहाँ से। हम जा कहाँ रहे हैं? हम नाना के घर जा रहे हैं और कभी नहीं आएंगे अब यहाँ। चलो। पापा मम्मा को रोको ना, हम आपके साथ रहना चाहते ना पापा, प्लीज। पागल हो गई है, 4 रोज में पता चल जाएगा सब, वापस आ जाओगे तुम लोग। तुम्हारी भूल है ये, समझे तुम? चलो यहाँ से। पापा रोको ना मम्मा को। कैसी हो उरूज? तुम फिर से आ गए, बहुत ढीठ हो। मैं कैसी हूँ या कैसी नहीं हूँ ये पूछने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तुम शायद भूल रहे हो कि काफ़ी टाइम पहले हमारी तलाक हो चुकी है। लेकिन मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी थी, तुमने खुद ही खुला के लिए अप्लाई किया था। अब खैर छोड़ो, बच्चे कहाँ हैं? मैं उनके लिए खिलौने लेके आया। अयान, अयान कहाँ हो बेटे? देखो मैं तुम लोगों के लिए खिलौने। रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? बच्चे नहीं है घर पे। कहाँ गए?
तुम्हें पता था ना मैं आज उनसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। आज उन्हें स्कूल जाना था, बहुत ज़रूरी था। आज उनका स्पोर्ट्स डे था। सिर्फ एक दिन महीने में मिलने के लिए आता हूँ मैं उनसे, और तुम्हें वो भी गवारा नहीं। तरह तरह के बहाने बना के मुझे उनसे मिलने से रोक देती हो। पिछली मरतबा भी तुमने कोरोना का बहाना बना के मुझे रोक दिया था। मैंने कोई बहाना नहीं बनाया था और ना ही कोई झूठ बोला था। अयान की तबीयत ठीक नहीं थी और मैं तुम्हारी वजह से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। झूठ, सफेद झूठ। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तुम मेरे बच्चों को मुझसे दूर रखना चाहती हो, हालांकि मैं नान नफके के बदले उन्हें 60,000 रुपए देता हूँ, और फिर भी तुम मुझे उनसे मिलने के लिए रोक ले रही हो। तुम्हें मेरी किसी बात पे एतबार तो है नहीं, और 60,000 रुपए देके तुम हम पे कोई एहसान नहीं करते। 15-15 रुपए तुम्हारे बच्चों की फीसें जाती हैं और वैन का खर्चा अलग से। तो इतने महंगे स्कूल में दाखिल कराने को किसने कहा था? उसी स्कूल में दाखिल करा देती जहाँ की प्रिंसिपल बनी बैठी हो तुम। सही कहा। मेरे अब्बा के इंतकाल के बाद अगर मैं वो स्कूल नहीं संभालती ना, तो आज हमारे घर में फाके पड़ रहे होते। और वैसे भी मैं नहीं चाहती थी कि सस्ते से स्कूल में लगा के मेरे बच्चे आपकी तरह बने। अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छे माहौल की जरूरत होती है, और ये बात आप जैसे इंसान को समझ नहीं आनी। बकवास बंद करो। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो, बल्कि ये भी जानता हूँ कि मेरे बच्चों पे तुम तशद्दुद कर रही हो और मेरे खिलाफ उनके कान भरती हो तुम। किसने कहा तुम्हें ये सब? तुम्हारी मुलाजमा रजिया ने। उसने मुझे ये भी बताया कि तुम उन पे तशद्दुद करती हो, और वो पुलिस में ये बयान देने पर राजी भी है। रजिया, इधर आओ जरा। जी बाजी। ये क्या कह रहे हैं? तुमने क्या कहा है हमारे खिलाफ इन्हें? अरे इनकी तो किसी बात का एतबार नहीं करना बाजी। ये तो सनकी मुझे रास्ते में मिल गए थे चंद दिन पहले, रोक लिया मेरा रास्ता। आपके बारे में पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, और जब मैंने इनको रोका तो मेरे पीछे पत्थर उठा के मारने लगे। बड़ी मुश्किल से मैं जान बचा के आई बाजी। झूठ बोल रही है ये औरत, झूठ बोल रही है। और तुझे हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर इल्जाम लगाने की? बस कर दें शहरियार साहब, बस कर दें। अब आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, बल्कि मेरे पास जीता जागता सबूत मौजूद है। आप यहाँ की बदतमीजी की ना, तो इस औरत को लेके सीधा पुलिस थाने चली जाऊंगी और आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगी, समझे? अब जाओ यहाँ से। मुझे मेरे बच्चों से मिलना है, मैं उनके लिए खिलौने लेके आया हूँ। इतने ढीठ इंसान हो, समझ में नहीं आती। मैंने कहा ना बच्चे यहाँ नहीं है, और ये खिलौने जाके किसी फकीर को दे देना। हमें इन खिलौनों की कोई जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से। देखो तुम ये जो सब कुछ कर रही हो ना, बहुत पछताओगी, बहुत पछताओगी तुम, याद रखना। मैं भी देखती हूँ कौन पछता है। तुम क्या खड़ी हो? जाओ यहाँ से। ये औरत जानबूझकर सब कर रही है, मुझे मेरे बच्चों से नहीं मिलने दे रही। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तबाह बर्बाद कर दूंगा इसको, तबाह बर्बाद कर दूंगा। अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करने या जरर पहुंचाने की नियत के बगैर उसकी मौत का बाइस बनता है, तो उसका ये फेल कत्ल खता में शुमार होगा और ऐसा शख्स दियत का पाबंद होगा। अलबत्ता पाकिस्तान पीनल कोड की दिफा 319 के तहत उसे कैद की सजा भी दी जा सकती है, जिसकी मुद्दत 5 साल तक हो सकती है। तुम्हें हमसे कोई मोहब्बत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने कैरियर से प्यार है। ना इस घर की फिक्र है, ना बच्चों की फिक्र है, ना मेरी फिक्र है। भूल मेरी थी जो मैंने अपनों को छोड़कर तुम जैसे इंसान से शादी कर ली। मेरे बच्चों पे बहुत तशद्दुद करती है, मुझसे मिलने भी नहीं देती। अकबर उसकी राइट्स की वॉल्यूशन हो रही है, उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि बच्चों को अगवा करे। बहुत जालिम शख्स है। प्लीज मेरे बच्चों को बचाने में तक देता। नहीं छोड़ूंगा, तबाह बर्बाद कर दूंगा इसको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने मेरी मदद ना की होती तो पता नहीं मैं जिंदा होता भी या नहीं होता। अरे शहरयार साहब,
आपको तो देखते ही पहचान लिया था मैंने, फिर आपको हॉस्पिटल कैसे नहीं लेके आता? आपके बच्चों का कस्टडी का केस लड़ा था मैंने। अच्छा ये बताएं कि आपके बच्चे कैसे हैं? मुझे अच्छी तरह याद है कि आप अपने बच्चों के लिए कितना परेशान हुआ करते थे। वकील साहब, रूज तो ना अच्छी माँ बन सकी और ना ही अच्छी बीवी। सुना है कि वो मेरे बच्चों पर बहुत तशद्दुद करती है और मुझसे मिलने भी नहीं देती और मेरे खिलाफ उनके कान भरती है। बच्चों पर तशद्दुद करती है? ये बात आपको किसने बताई? उसकी एक मुलाजमा है रजिया, उसने मुझे बताया है सब कुछ। साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, मैं रजिया और रुज बीबी की मुलाजमा। तो साहब जी, मेरे बेटे की बहुत तबीयत ख़राब है, अगर आप मेरी कुछ मदद कर सकें तो। मदद तो मैं कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मेरे बच्चों की तमाम खबरें मुझे देनी होंगी। अब मैंने सुना है कि उरूज मेरे बच्चों से सही रवैया नहीं रखती, उन्हें मारती पीटती है। अब बेफिक्र रहो, तुम्हारा नाम नहीं आने दूंगा, राज में रखूंगा। हाँ साहब जी, आपने ठीक सुना है। बाजी बहुत मारती पीटती बच्चों को, और आपके बारे में पता नहीं क्या क्या उस बच्चों को कहती रहती हैं। और जब आप मिलने आने लगते हैं ना, तो बच्चों को ज़बरदस्ती जावेद साहब के साथ भेज देती बाहर। जावेद? जावेद कौन है ये? वो स्कूल में असिस्टेंट है ना बाजी का, उसी ने तो मशवरा दिया था बच्चों की जाली मेडिकल बनवाने का, ताकि आपसे ज़्यादा पैसे ऐंठें। मुझे तो बहुत दुख होता है और रोना भी आता है। जाली मेडिकल बिल्स, बच्चों पर तशद्दुद और बाप को बच्चों से दूर रखना, इन अवामल की बुनियाद पर हम कस्टडी केस कैंसिल कराने की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि वो मुलाजमा अदालत में आके गवाही दे सकती है? वो रूज के दबाव में है और अब अपना बयान ही अक्सर तब्दील कर दिया उसने। पता नहीं इधर उधर की कहानियाँ सुनाती है। शहरयार साहब, कहानियाँ हकीकत को नहीं जुटला सकती। आपको बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा, हालांकि कानून इस बात का माँ को पाबंद करता है। वकील साहब, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मैं 1.5 महीने से अपने बच्चों से नहीं मिला और ना ही उनकी आवाज़ सुनी है। मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुका हूँ। वकील साहब, प्लीज़ मेरी मदद करें। शहरयार साहब, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मैं आपकी तरफ से कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस बार फैसला आपके हक में ज़रूर होगा। तो क्या मैं अपने बच्चों से मिल सकूँगा? क्यों नहीं शहरयार साहब, क्यों नहीं। बच्चों से मिलना आपका हक है और ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब आपका। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप टेंशन ना लें, रेस्ट करें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करें। ठीक है जी? मुझे पापा के पास जाना है। खामोश हो जाओ तुम, अपना होमवर्क कंप्लीट करो। मुझे नहीं करना होमवर्क, मुझे पापा के पास जाना है बस। जाओ यहाँ से, समझ नहीं आता तुम्हें? बदतमीज, खराब करके रख दिया है मेरा। मैडम, ये स्कूल रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट और मैंने तमाम पेरेंट्स को नोटिस भेज दिया फीस इजाफे का। ठीक है, मैं देखती हूँ। रजिया, रजिया। ओह जावेद साहब, वो तो सुनेगी नहीं, आप जाके देखें कौन आया है। जी मैडम। तो ये सुनती नहीं है, पता नहीं किस काम की। मैडम, ये कोर्ट का नोटिस किसी शहरियार साहब ने भेजा है। ये बंदे ने मेरी जिंदगी अजाब कर दी। ये मेरे बच्चे मुझसे छीनना चाहता है। ऐसा होने नहीं दूंगी मैं। देखिएगा जरा। आप आए मेरे साथ। हम ये क्या कर रहे हैं? वैन तो पीछे मैदान में खड़ी हुई है। हम वैन में नहीं जाएंगे। क्यों? मैंने ड्राइवर अंकल से कह दिया आज हमें घर से कोई पिक करने आ रहा है। घर से? लेकिन तुमने झूठ क्यों बोला? अगर पापा को पता चल गया तो पता चलने दो, मैं मम्मा से नहीं डरता। वैसे भी उनको हमारी परवाह का है। हर वक्त बिजी हूँ, हर वक्त बिजी हूँ, यही कहती रहती है। लेकिन हम इतनी सुनसान जगह पे करेंगे क्या? इंतजार।
तुम्हारी भूल है ये, समझे तुम? चलो यहाँ से। पापा रोको ना, रोको। मैडम, आप हिम्मत से काम लें, सब ठीक हो जाएगा। कैसे करूं मैं हिम्मत? 10 घंटे हो गए, पता नहीं मेरे बच्चे अयान और दयान किस हालत में होंगे। प्लीज इंस्पेक्टर साहब आप कुछ करें। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला स्कूल से कैसे गायब हो गए बच्चे? हाँ, हमने पूछगछ तो की है। स्कूल इंतज़ामिया का कहना है कि वो स्कूल से निकले तो ज़रूर थे, मगर उन्होंने वैन नहीं ली। जबकि वैन ड्राइवर का कहना है कि उनको लेने के लिए घर से कोई आने वाला था। ये कैसे हो सकता है? उस वक्त तो मैं ऑफिस में होती हूँ, कहीं आ जा नहीं सकती, इसलिए तो मैंने वैन लगाई थी। वो शख्स झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब। सॉरी मैडम, शायद झूठ अयान नहीं बोला था। मैंने वैन के बाकी बच्चों से तस्दीक की है, ये उसी ने कहा था। अरे सर, वो तो बच्चे हैं ना, कुछ भी कहेंगे। ये तो स्कूल इंतज़ामिया का काम है ना कि वो तस्दीक करे। इतना बड़ा स्कूल है और इतनी फीस देते हैं हम। ठीक है, स्कूल इंतज़ामिया की इसमें गलती है। देखिए, ये जो वक्त है ये इन बातों का नहीं है। अहम बात यह कि पहले बच्चों को तलाश किया जाए। मुझे तो ये वारदात अगवा की लगती है। अगवा? इन मासूम बच्चों को कौन अगवा कर सकता है? और फिर अब तक तावान के लिए कोई मुतालबा भी नहीं किया किसी ने? अच्छा, अगर अगवाकारों ने अभी तक तावान के लिए राब्ता नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि ये वारदात पैसों के लिए नहीं है। मुमकिन है ये वारदात ज़ाती दुश्मनी का नतीजा हो। मैडम, आपको किसी पर शक या किसी के साथ कोई दुश्मनी? अरे मैडम की किसके साथ दुश्मनी होगी? इनका तो एक छोटा सा स्कूल है और 2 मासूम बच्चे। डॉक्टर साहब, शहरियार। ये शहरियार कौन है? शहरियार मेरे साहब का शौहर। उसने मुझे धमकी दी थी घर पे आकर कि वो मेरे बच्चों को मुझसे छीन लेगा। बहुत जालिम शख्स है। हाँ साहब, मेरे बच्चों को बचा लें इंस्पेक्टर साहब। हाँ साहब जी, वो बहुत खराब आदमी है। मुझे भी रास्ते में मिला था और मुझे भी धमकी दे रहा था और इनके बारे में पता नहीं क्या क्या कह रहा था। इंस्पेक्टर साहब, इससे पहले कि वो जनूनी शख्स कुछ ऐसा वैसा करे, प्लीज़ आप उसे गिरफ्तार कर लें, प्लीज़ सर। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 315 के तहत अगर कोई शख्स इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाए जो इसकी मौत का सबब बने तो उसे कत्ल शुबे अम्द का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है। तुम्हें हमसे कोई मोहब्बत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने कैरियर से प्यार है। ना इस घर की फिक्र है, ना बच्चों की फिक्र है, ना मेरी फिक्र है। भूल मेरी थी जो मैंने अपनों को छोड़कर तुम जैसे इंसान से शादी कर ली। मेरे बच्चों पर बहुत तशद्दुद करती है, मुझसे मिलने भी नहीं देती। अकबर उसकी राइट्स की वॉल्यूशन हो रही है, उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि बच्चों को अगवा करे। बहुत जालिम शख्स है। हाँ साहब, मेरे बच्चों को बचा लें इंस्पेक्टर साहब। नहीं छोड़ूंगा, बर्बाद कर दूंगा इसको। नाज़रीन, हम आपको एक अहम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद में स्कूल से लापता होने वाले बच्चों के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने बच्चों के बाप शहरियार को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की साबिक बीवी ने इल्जाम लगाया था कि शहरियार ने उससे इंतकाम लेने के लिए दोनों बच्चों को अगवा किया। पुलिस ने मुलजिमान को सेलफोन लोकेशन और कार ट्रैकर की मदद से गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम का फोन वारदात वाले रोज स्कूल के पास एक्टिव था। अस्सलाम सर। वालेकुम सर, सलाम। बैठिए। ये बातें छोड़ो, ये बताओ कि तुमने शहरियार का केस क्यों लिया? सर, उसकी साबिक बीवी कानूनी माहदे की वायलेशन कर रही है। सर, उसे बच्चों से मिलने का पूरा हक है। अकबर उसकी राइट्स की वॉल्यूशन हो रही है, उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि बच्चों को अगवा करे। तो पता है उसने मेरी लॉ फर्म का नाम लिया है कि मेरी लॉ फर्म इस मामले में इन्वॉल्व है। कितनी मुसीबत खड़ी हो गई है। सर, मुझे पूरा यकीन है कि शहरियार बेकसूर है, उसे फंसाया जा रहा है सर। और सर, इस अगवा से उसका कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है,
अगर तुम्हें लगता है कि वो इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है तो साबित करो, और याद रखना अगर साबित नहीं कर सके ना तो बहुत बुरे फंसोगे। समझ आई? हेलो मुनव्वर, एक ज़मानत के कागजात तैयार करना है। शहरयार अंसारी नाम है, बाकी तफसील में भेज रहा हूँ, ठीक है? अंकल छोड़े अंकल, छोड़े आप कौन है, छोड़े। हाँ भाई, कहाँ जाओगे? यार ये टूल प्लाजा तक जाना है, वहाँ करीबी गाँव है ना, वहाँ जो पैसे बोलोगे दे दूंगा आपको। नहीं अंकल, हमें नहीं। चुप, खामोश, बात कर रहा था मैं। ये बच्चे आपके ही है? नहीं अंकल नहीं। हाँ हाँ मेरे बच्चे हैं, बाप हूँ इनका मैं। अच्छा, स्कूल से लेकर आ रहे होंगे। स्कूल? क्या मतलब? यूनिफॉर्म पहना ना इन्होंने, देखे तो कितना गंदा किया हुआ है, कुछ ख्याल किया करें। वैसे कौन सा स्कूल है? यार वो क्या नाम है, एकेडमी, चाइल्ड एकेडमी पढ़ता ही है। और मोनोग्राम तो कोई और लग रहा है। कौन हो तुम और क्या कर रहे हो बच्चों के साथ? अंकल हम अगवा कर रहे हैं, आपसे भी झूठ बोल रहे। नहीं, अरे भाई नहीं। तुझे तो मैं देखते ही पहचान गया था कि तू इनका बाप नहीं है। और कौन है तू और क्या कर रहे हो बच्चों के साथ? छोड़, मैं कह रहा हूं छोड़। मैं कितने करे थे अंकल, ये झूठ बोल रहे हैं आप। परेशान नहीं हो आप। ये बताओ, आपको अपने घर का पता मालूम है? जी अंकल मुझे मालूम है। आप घबराओ नहीं, शाबाश। हाँ बैठ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ, मैं आपको छोड़ता हूँ। बैठ जाओ। शहरयार साहब, यूं खामोश रहने से कुछ नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से जमानत कराई है मैंने आपकी। बताएं मुझे प्लीज, वहां क्या करने गए थे आप? सब खत्म हो गया। मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरा रुतबा, अब मैं सिर्फ एक नाकाम शौहर और नाकाम बाप, और उसके साथ साथ एक मुजरिम भी हूँ। हाँ मैं मुजरिम हूँ। होश में आए शहरयार साहब, अपने आप को संभालें, वरना हमेशा के लिए आप अपने बच्चों को खो देंगे। बच्चे पता नहीं किस हाल में होंगे, मेरे बच्चे कहाँ होंगे। वकील साहब, मुझे बहुत फिक्र हो रही है अपने बच्चों की। देखें, अगर आपको अपने बच्चों तक पहुंचना है तो मेरे साथ प्लीज तावन करें। मुझे बताएं आप वहां क्या करने गए थे? मुझे याद आया, उस दिन मुझे किसी का फोन आया था वकील साहब कि अगर अपने बच्चों से मिलना चाहते हो तो स्कूल के ग्राउंड में आ जाओ। कौन था वो शख्स? मुझे नहीं पता। एक्सक्यूज मी। शहरयार साहब मुबारक हो, बच्चे मिल गए। क्या मेरे बच्चे मिल गए? वकील साहब, आप सच कह रहे हैं? जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अब आप मुझे बताएं, सच बताएं कि आपको स्कूल में किसने भेजा? नहीं वकील साहब, मुझे उसका नाम तो नहीं पता। फोन आया था, मैं नाम पूछता इससे पहले कि उसने फोन बंद कर दिया। आपके मोबाइल फोन पर उसका नंबर तो आया होगा, फोन रिकॉर्ड से निकल आएगा। उसने मेरे मोबाइल पे फोन नहीं किया था वकील साहब, उसने मेरे घर के नंबर पे फोन किया था। लैंडलाइन पे CLI नहीं किया? CLI तो है, लेकिन मेरे रिसीवर सेट का सेल डाउन है, जिसकी वजह से वो मेमोरी नहीं है उसमें। इसका मतलब है शहरयार साहब कि वो शख्स निहायत ही शातिर है। मेरे मंसूबे के साथ उसने सारी गेम किए। मोबाइल पे फ़ोन नहीं किया, घर के नंबर पे किया, ताकि ट्रेस ना हो सके। कुछ सोचते हैं शहरयार साहब, बच के जाएगा कहाँ? आपके कहने का क्या मतलब है?
केस खत्म हो गया? जी नहीं, जब तक इस बात का तयन नहीं हो जाता कि इन बच्चों को किसने अगवा किया था, तफ्तीश जारी रहेगी। तयन तो हो गया था ना, आपने खुद मुलजिम को पकड़ा और खुद रिहा कर दिया। बड़े अफसोस की बात। उरूज साहिबा, शहरियार को कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद ही रिहा किया गया। बेहतर होगा कि आप हमें हमारा काम कर लें। बच्चों बताओ क्या हुआ था उस दिन? अंकल मुझे तो कुछ याद नहीं। आयान बेटा, आप तो बड़े हो, समझदार हो, आपको तो याद होगा ना कि क्या हुआ था उस दिन। वो अंकल ने कहा था, नहीं पापा ने कहा था कि अंकल मुझे कुछ याद नहीं, मेरी तबीयत खराब हो रही है, आप बाद में मुझसे बात कर लीजिएगा, अभी कुछ याद नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। इंस्पेक्टर साहब, अभी भी बच्चे लौटे, इन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं है, इन्हें कोई आराम की ज़रूरत है। आओ बच्चों, मैं तुम लोगों को ले जाती हूँ। जाओ, अब बाद में आ जाइएगा प्लीज। शाबाश। ये जो आपकी मुलाजमा है रज़िया, लगता है आपके बच्चे इससे कुछ ज़्यादा ही हिले हुए हैं। जी इंस्पेक्टर साहब, तलाक के फ़ौरन बाद मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था, तो जब से यही रज़िया मेरे बच्चों को संभालती। बच्चे काफ़ी अटैच हैं इसके साथ। आपको पता है इस दौर में अकेली औरत का बच्चों को संभालना कितना मुश्किल था। जी वकील साहब। जी जाहिद साहब, क्या खबर है, कुछ पता चला? अभी तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक बात है कि बच्चे कुछ ना कुछ जानते हैं, लेकिन वो हमें नहीं बता रहे अभी तक। क्या मतलब? क्या वो किसी दबाव का शिकार है? लगता है कि छुट्टी के बाद वीरान प्लाट की तरफ बच्चों को आने के लिए कहा गया था, वहीं पे ये कार्रवाई हुई। लगता है कि वो बंदा अगवाकारों से मिला हुआ है। एक मिनट, क्या कहा आपने कि बच्चों को जानबूझकर वहां भेजा था? हो सकता है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 364 के तहत अगर कोई शख्स किसी ऐसे फ़र्द को अगवा करता है जिसे कत्ल करना मकसूद हो, या उसे अगवा करके ऐसे हालात में रखा जाए जहां अगवा होने वाले फ़र्द की जान को शदीद ख़तरा हो, तो इस शख्स को जुर्माने के साथ साथ 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सज़ा हो सकती है। तुम्हें हमसे कोई मोहब्बत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने कैरियर से प्यार है। ना इस घर की फिक्र है, ना बच्चों की फिक्र है, ना मेरी फिक्र है। भूल मेरी थी जो मैंने अपनों को छोड़कर तुम जैसे इंसान से शादी कर ली। मेरे बच्चों पर बहुत तशद्दुद करती है, मुझसे मिलने भी नहीं देती। बहुत बार उसकी राइट्स की वॉल्यूशन हो रही है, उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि बच्चों को अगवा करे। बहुत जालिम शख्स है। प्लीज मेरे बच्चों को बचा लें इंस्पेक्टर साहब। नहीं छोड़ूंगा, भाव बर्बाद कर दूंगा इसको। सर, आपने जो कहा था वो मैंने कर दिखाया। मेरा क्लाइंट बेगुनाह है। गुड। तो फिर गुनहगार कौन है? सर, वही शख्स जिसने मनसूबा बनाया, बच्चों को बाप से मिलने का लालच देकर उन्हें सुनसान जगह पर भेजा और बाप से कहा कि अगर बच्चों से मिलना चाहते हो तो स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूल आ जाओ। ये बताओ कि इस मंसूबे का मकसद क्या था? सर, मकसद क्या होना, शहरयार को अगवा के झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवाना। अच्छा, लेकिन तुम मुलजिम तक पहुंचे कैसे? वारदात के वक्त फ़ोन की जो लोकेशन आ रही थी वो स्कूल की आ रही थी और इसी शक के दायरे में शहरयार को लाया गया। तो वैसे सर, अगर वो रिक्शा ड्राइवर ना होता ना तो शायद आज भी शहरयार साहब जेल की सलाखों के पीछे होते। और इसी बात से तुम्हें शक हुआ कि कोई ऐसा शख्स ज़रूर मुलविस है जो शहरयार को जानता है। और सर, ASI जाहिद ने जब मुझे टिप दी तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि इस केस में इस घर का कोई एक ऐसा फ़र्द शामिल है। इसलिए मैंने एक सस्पेक्ट लिस्ट बनाई और इस लिस्ट के मुताबिक तमाम अफराद की छानबीन शुरू कर दी जो चंद दिनों से गायब थे। अकबर, रिश्तेदारों की लिस्ट क्यों? सर, जिस बंदे ने अगवा किया बच्चों को वो कोई आम मुजरिम नहीं था। इस मनसूबा साज का कोई साथी था। जब उसका चेहरा अयां हो गया तो उसका गायब होना तो बनता था। और सर, इस तरह अचानक किसी शख्स का गायब हो जाना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। उसकी हम छानबीन कर सकते हैं, यह हमारा पहला स्टेप होता है।
फिर पता चला कि मंसूबा किसने बनाया था? सर उस तक हम पहुंच गए और शहरयार के फ़ोन की तफसीलात आने के बाद हमारे इस मफरूज़े की तस्दीक हो जाएगी। गुड जॉब अकबर, बहुत अच्छे, कीप इट अप। थैंक यू सर, ये सब कुछ आपसे सीखे हैं, अभी भी सीख रहे हैं सर। अब तेरी बहानेबाजी नहीं चलेगी, रिकॉर्ड है हमारे पास। ये तू ही था जिसने शहरयार को फोन करके स्कूल आने पर उकसाया और तेरे ही कहने पर बच्चे छुट्टी के बाद उस जगह पर गए। यही नहीं, हमने उस मफरूर मुल्ज़म को भी शिनाख्त कर लिया है, वो तेरा भाई है सलमान। अब तू फर बोलता है या तेरी तोड़ू हड्डी और पसलियां? मुझे मारना नहीं था, मैं बताता हूँ, सब सच सच बताता हूँ। ये काम मैंने किया है साहब, लेकिन साहब ये मंसूबा मेरा नहीं था, मैं तो इस खेल में कठपुतली था साहब। अच्छा साहब, असल तो उरूज है, उरूज। ओए, वो अपने ही बच्चों को अगवा क्यों करेगी? बता, सच बता, क्या हुआ था? बोल। साहब, वो अपने साबिक शोहर को फंसाना चाहती थी, उसे डर था कि कहीं शहरयार उससे बच्चे ना छीन ले। साहब, उसी ने ये मंसूबा बनाया था साहब। उसी के कहने पर मैंने शहरयार को फोन किया और अयान को उसी जगह बुलाया। अच्छा, लेकिन अगर ये बात सच है तो हमें ये बच्चों ने क्यों नहीं बताया? अब उनको तो पता ही नहीं था कि उसी की माँ ने उनको अगवा करवाया था, इसीलिए मैं भी सामने नहीं आया था कि वो मुझे पहचान लेते। इसीलिए मैंने अपने भाई सलमान को बुलाया फोन करके ये काम करने के लिए। पापा पापा, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। तुम्हारा असल चेहरा लोगों के सामने आ गया है। मैं अपनी जिद और अना की खातिर अपने ही बच्चों को अगवा कर ड्रामा रचाया। शर्म आती है मुझे तुम पर। तो क्या करती? अपनी हार को तस्लीम कर लेती, अपने बच्चों को तुम्हारे पास जाने देती। मेरी अना को ये सब गवाना नहीं था। तुम्हारी इसी झूठी अना और जिद ने हमारे इस घर को तबाह किया। उसी अना के लिए आप एक ऐसे संगीन जुर्म का इर्तिकाब कर बैठी जो नाकाबिले मुआफ़ी है। पापा, अब आप आइंदा हमें छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? वादा करें। नहीं बेटा, वादा वादा, अब तुम मेरे साथ रहोगे। ले चलो इसे। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वकला के दलाइल, पेश करदा शवाहिद और मुल्ज़मान के इतराफ़ी जुर्म के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि उरूज ने अपने साबिक शौहर शहरयार पर अपने बच्चों अयान और दयान के अगवा का झूठा इल्ज़ाम लगाया, जबकि हकीकत में उरूज ने खुद अपने बच्चे अगवा करवाए और इस जुर्म में इसकी मावनत जावेद और उसके भाई सलमान ने की। लिहाजा यह अदालत शहरयार को इस केस से बाइज्जत बरी करते हुए तीनों मुल्ज़मान उरूज, जावेद और सलमान को 7 साल कैद बमुशक्कत की सज़ा का हुक्म सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।